एक सवाल का जवाब दो। आप सुबह कितने बजे उठते हो? 6 बजे, 9 बजे या 12 बजे? क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि किसी के लिए सुबह 5 बजे उठना नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये है कि जो सुबह 9 बजे उठता है वो गलत है। यही प्रॉब्लम है। हम नॉर्मल के नाम पे ना दूसरे के नॉर्मल को अपना नॉर्मल समझने लगते हैं और उससे खुद को कंपेयर और जज करने लगते हैं, जिसके कारण चीज़ें खराब हो जाती है। बट व्हाट इफ आई टेल यू, सबका नॉर्मल अलग होता है, सबका नॉर्मल डिफरेंट होता है, सब एक जैसा काम नहीं करते। सोसाइटी ने हम लोगों पे एक इनविजिबल लॉ इन्फोर्स कर रखा है कि 9 to 5 ही जॉब सही है, या फिर एक सर्टन एज पे शादी करना ही सही है, या फिर जो जिम जाते हैं वही फिट है, या फिर आप अगर हाई सक्सेस का मतलब है कि आपके पास पैसा हो, आपके पास स्टेटस हो। पर अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस ऑफ अमेरिका, पीपल थ्राइव डिफरेंटली बेस्ड ऑन देयर पर्सनैलिटी, अपब्रिंगिंग एंड द इन्वायरमेंट दे आर इन। ठीक है, तो अगर आप किसी और के नॉर्मल को खुद से कंपेयर करोगे, किसी और के नॉर्मल की तरह अपने लाइफ को चलाने की कोशिश करोगे, तो फ्रस्ट्रेशन तो होगी ना, फ्रस्ट्रेशन तो गारंटी है फिर। सो लेट्स टेक एग्जांपल। एक लड़का है जो रात को 1-2 बजे तक जागता है, वो कोडिंग करता है, वो अपनी कोडिंग को रात को ही करता है और वो सुबह 9-10 बजे उठता है। तो इसका मतलब क्या है? वो केयरलेस है, वो लेजी है? ऐसा नहीं है। किसी के लिए सुबह 6 बजे उठ के काम करना प्रोडक्टिव हो सकता है, किसी के लिए रात का टाइम प्रोडक्टिव हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रात वाला लड़का लेजी है या फिर ये सुबह वाला लड़का ज़्यादा फोकस है। सबके लिए नॉर्मल अलग है। उसके लिए वो शाम का टाइम, उस रात का टाइम ज़्यादा प्रोडक्टिव है उसके लिए, और आपके लिए वो सुबह का टाइम ज़्यादा प्रोडक्टिव है अगर आप सुबह उठ के काम करते हो तो। सो यू डोंट हैव टू कंपेयर योर रियलिटी विद अदर रियलिटी, क्योंकि इस दोनों का रियलिटी अलग है, दोनों का गोल अलग है, दोनों का डेस्टिनेशन अलग है। तो आप एक रास्ते पे नहीं जा रहे हो, उसका रास्ता कुछ और है, आपका रास्ता कुछ और है। तो वो अपना नॉर्मल खुद के तरीके से फॉलो कर रहा है, आप अपना नॉर्मल खुद के तरीके से फॉलो कर रहे हो। लेट्स टेक ए सेकंड एग्जांपल। एक होम मेकर है, ठीक है, जो सुबह उठती है, खाना बनाती है, बच्चों का ख्याल रखती है, पूरे घर का ख्याल रखती है, सबका ध्यान रखती है। और दूसरी ओर एक स्टार्टअप वुमेन है, एंटरप्रेन्योर है, जो कि 18 घंटे काम करती है, 16 घंटे काम करती है, वो बाहर ही रहती है, वो क्लाइंट से डील करती है। लेकिन अगर होम मेकर सोचे कि मुझे भी बाहर जाके काम करना है क्योंकि वो काम कर रही है, तो उसमें वो खुश नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके लिए नॉर्मल वो नहीं है। उसके लिए नॉर्मल है कि वो बच्चों का ख्याल रखे, वो खाना बनाए, वो दूसरों का ख्याल रखे, पूरे इन्वायरमेंट का ख्याल रखे, पूरे सिचुएशन का ध्यान रखे। एंड इन अदर हैंड, अगर एंटरप्रेन्योर सोचे कि मैं घर पे बैठूं, मैं बस और कुछ ना करूं, तो उसके लिए वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो काम करना चाहती है 16 घंटे, 18 घंटे, 12 घंटे, वो लोगों से बात करती है, वो लोगों को इंस्पायर करती है। सबका नॉर्मल अलग है। आप अगर किसी और के नॉर्मल से खुद के नॉर्मल को कंपेयर करने जाओगे तो आप प्रॉब्लम में फंसोगी। प्रॉब्लम तब होगी ना जब होम मेकर सोचे कि मुझे स्टार्टअप करनी है, और जब स्टार्टअप वुमेन सोचे कि मुझे होम मेकर बनना है, घर पे रहना है, घर पे रहना बेस्ट है। ठीक है, एक कोट है, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। आप इसको अंडरलाइन कर लो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोट है। हर बार जब आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो, जब भी आप स्क्रॉल करते हो, आप किसी की बॉडी देखते हो, किसी की फिजिक देखते हो, किसी की गर्लफ्रेंड देखते हो, किसी की स्टेटस देखते हो, किसी की लाइफ देखते हो कि वो तो उसकी बिजनेस तो सक्सेसफुल होगी, किसी की वेकेशन फोटो देखते हो। आपको लगता है, आपको अपना नॉर्मल पे छोटा महसूस होने लगता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, ये ऐसा क्या कर गया, मतलब इसने ऐसा क्या की डेली लाइफ में जो यहाँ तक पहुंच गया। वो जो आप जो देख रहे हो ना इंस्टाग्राम पे, वो बस एक रिजल्ट है। आपको उसके पीछे की मेहनत, उसके पीछे की जो फेलियर है, उसके पीछे का जो सैक्रिफाइस है, वो आपको नहीं दिख रहा है। आप जो इंस्टाग्राम पे देख रहे हो ना, वो रिजल्ट बस फ्रंट एंड है, आपके उसका बैक एंड नहीं दिख रहा है। बैक एंड में जो एल्गोरिदम लगी है, बैक एंड में जो मेस हुआ पड़ा था, बैक एंड में जो उसने कितनी मेहनत करके उस फ्रंट एंड को बैक एंड से जोड़ा है, वो जो फ्रंट एंड जो अभी काम कर रही है ना, वो बैक एंड के कारण काम कर रही है, क्योंकि बैक एंड इतना अच्छा है कि फ्रंट एंड वो हैंडल कर पा रहा है। वो आप जो इंस्टाग्राम जब भी स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको बस वो फ्रंट एंड दिखता है, आपको बस रिजल्ट दिखती है। उसके पीछे की मेहनत, उसके पीछे की प्रोसेस, उसके पीछे का जो सैक्रिफाइस है ना, वो आपसे छिपा रहता है एज ए बैक एंड। तो आपको वो दिखता नहीं है, और आप बस रिजल्ट को देख के बस ये कंपैरिजन करने लगते हो कि अरे यार उसका लाइफ तो अच्छा चल रहा है, उसका वेकेशन तो अच्छा जा रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड तो अच्छी है। इन द अदर सेंस बता रहा हूं मैं, वो तो सक्सेस हो पा रहा है, वो उसने तो सक्सेस पा लिया, जो भी है। जो आप देखते हो वो बस एक एडिटेड नॉर्मल है। आपका आप जो अपना रॉ नॉर्मल है ना, उससे आप कंपेयर करते हो वो जो एडिटेड नॉर्मल है ना, उससे। ठीक है, सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। ओके, क्या आपको परमिशन चाहिए कि आपका नॉर्मल सही है? तो ले लो, मैं आपको परमिशन देता हूं कि आपका नॉर्मल बिल्कुल सही है, आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही हो। अगर आप अपने गोल के प्रति इनकरेज हो, आपका गोल कुछ और कह रहा है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप सही हो अपने जगह पे, आपका नॉर्मल इनफ है।
अगर आपको शांति पसंद है तो आप बोरिंग नहीं हो, अगर आपको पार्टी पसंद है तो आप केयरलेस नहीं हो, अगर आपको 25 पे शादी नहीं करनी, 35 पे शादी करनी, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप छोटी सैलरी में खुश हो तो ठीक है, वो भी एक नॉर्मल है। बिकॉज नॉर्मल कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, एक पर्सनल वैल्यू है। इस लाइन को ना आप अंडरलाइन कर लो अपनी जिंदगी में, क्योंकि आप अगर दूसरे को नॉर्मल से कंपेयर करोगे ना तो आपका नॉर्मल अलग होगा, और उस नॉर्मल को आप अगर जज करोगे तो फिर कहोगे कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो। सो ये जो लाइन है ना, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए कोई नॉर्मल सेट कर नहीं रखा है, आपको वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर उसने पहले से सेट भी कर रखा है, इन्फोर्स भी कर रखा है, तो आपको फॉलो करने की जरूरत भी नहीं है। आप अपना नॉर्मल खुद से डिसाइड करो, और आप जो अभी नॉर्मल है ना, आपका जो नॉर्मल है ना, वो इनफ है आपके लिए। दैट्स गुड फॉर यू। ओके, सो लेट्स टेक एग्जांपल। आप ऐसे चीजों को देखो, आप सोचो कि आपकी लाइफ एक जीपीएस जैसा सोचो, ठीक है। सबकी डेस्टिनेशन अलग है, तो अगर आपका डेस्टिनेशन अलग है और आपने जीपीएस पे वो डेस्टिनेशन डाला है, तो किसी की रूट है ना वो हाईवे से जाएगी, किसी की रूट पतले गलियों से जाएगी, किसी की रूट शॉर्टकट से जाएगी, किसी की रूट अंटार्कटिका से जाएगी, लेट्स सपोज, ठीक है। तो सबका रास्ता अलग है, सबका पेस अलग है, कौन सा स्पीड से कौन चल रहा है ये भी सबकी अलग है। आपका नॉर्मल है आपका, उनका नॉर्मल है उनका। सो लेट्स एक्सेप्ट दिस कि सबका नॉर्मल अलग होता है। ओके, लाइक मान लो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, वो आपसे बस आधा घंटा बात करती है, उसको इनफ लगता है कि हाँ ठीक है मैंने बात कर लिया आज, देन इनफ है उसके लिए। मान दूसरे सिनेरियो में आपकी कोई और गर्लफ्रेंड है, ठीक है, उसको आपसे दिन भर बात करना है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो नॉर्मल हो चुका है, उसके लिए वो नॉर्मल है कि अपने बॉयफ्रेंड से वो दिन भर बात करे। सो यू हैव टू एक्सेप्ट बोथ। आप रिलेशनशिप में तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, बट आई एम गिविंग यू एग्जांपल कि टेक ए सिनेरियो, ऐसा हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी लाइफ को देख लो तो तुम्हारी लाइफ से जज मत करो, ठीक है। अगर आप किसी और के लाइफ को अपने लाइफ से जज मत करो। सबका नॉर्मल अलग होता है, बस आपको बस एक लाइन याद रखनी है, सबका नॉर्मल अलग होता है, तुम्हारा नॉर्मल तुम्हारा है, उसका नॉर्मल उसका है, ठीक है। लिव इट, ऑन इट एंड रिस्पेक्ट इट। आपका है, आप रिस्पेक्ट करो, आप लीव करो, आप उसको ऑन करो, ठीक है। सो चलिए हम इस वीडियो में कमेंट करते हैं कि आपका नॉर्मल क्या है। हम एक गोल रखते हैं सबको, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप अपना एक एक नॉर्मल कमेंट करो कि मेरा नॉर्मल ये है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं इसमें खुश रहता हूँ, ठीक है। आपको बस ये कमेंट करनी है एंड आपको लाइक करना है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लाइफ में कुछ ये अच्छा कर पाए अगर आप फॉलो करो तो। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर वीडियो एंड मिलते हैं, बाय बाय।